नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। विश्व वेटलैंड पौंग झील की सुंदरता आए हुए मेहमानों ने खूब निहारा। रेड हाउस दिल्ली से आए हुए सैलानियों द्वारा पौंग झील रामसर वेटलैंड साइट की खूबसूरती को निहारा। झील में नौका विहार का उठाया आनंद और कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया जाए तो विश्व की सबसे बड़ी सुंदर झील और पर्यटन स्थल यही होगा। जहां एक और प्रदेश सरकार लगातार जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी के तौर पर विकसित करने में प्रयासरत है, वहीं पौंग झील की खूबसूरती पर्यटकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धर्मशाला से निपचिप निपी की रिपोर्ट। यहाँ गुलेर क्षेत्र में आज पौंग झील में हमने नौका विहार किया। बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। अभी खुला आसमान है, बिल्कुल अच्छी हवाएं चल रही हैं। और हम यहाँ पर दिल्ली से आए हैं, रेड हाउस से। यहाँ का जो लघु चित्रकला है उसका थोड़ा अध्ययन करने यहाँ पर गुलेर के किले में हम रुके हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ का अभी सनसेट हो रहा है और देखने लायक चीज़ है उसका। इस वक्त हम लोग पौंग लेक में हैं और सनसेट के टाइम पर नौका विहार का आनंद ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जितना सुंदर आसपास है उतना ही हमको यहाँ इस समय बैठ के यहाँ अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर आइए। नूरपुर की पंचायत भंडवार के गांव खजिया के रहने वाले अभिषेक ने नीट में 675 अंक प्राप्त कर परीक्षा में उत्तीर्ण कर प्रदेश, गांव व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अभिषेक का जन्म 5 जून 2002 को गांव खजिया में हुआ। अभिषेक के पिता कुलदीप सिंह प्राइवेट नौकरी करते हैं व माता गृहिणी हैं। अभिषेक का एक बड़ा भाई आकाशदीप जो कि नौकरी के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही पेपर की तैयारी कर रहा है। अभिषेक की दादी ललिता देवी ने अपने पोते अभिषेक की उस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। धर्मशाला से निपचित निपी की रिपोर्ट। बताइए। धन्यवाद सर, आपने मुझे इतनी अच्छी शुभकामनाएं दी और इस रिज़ल्ट का मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा मेरी पूरी जर्नी के अंदर, जिस कारण मैं इतने अच्छे मार्क्स ले आ पाए। अभिषेक जी, आपकी मैट्रिक और +2 किस स्कूल में हुई है, इसके बारे में हमें बताइए। सर मेरी मैट्रिक हुई है और +2 दोनों एक ही स्कूल से हैं, जो कि है कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली में। अभिषेक जी, आपके इस मेहनत का जो आपने मेहनत की है तो उसके बारे में बताइए। आप कितनी देर आप पढ़ते थे, क्या है सारा शेड्यूल इसके बारे में? ऐसे कोई फिक्स आवर्स तो नहीं थे। जिस दिन जैसे ज़्यादा पढ़ाई का मन हो उस दिन कई बार 8 से 12 घंटे भी चल जाती थी पढ़ाई, कई बार नहीं भी हो पाती थी किसी कारणवश। पर एक बात थी कि जो टेस्ट हुआ करते थे उसके लिए मैं रेगुलरली होता था कि रेगुलरली उन्हें दिया करता था, कोई टेस्ट मिस नहीं करता था। मुश्किल से कोई टेस्ट मिस होता था और क्लासेस में भी रेगुलरली जाया करता था। अभिषेक जी, अब आपने नीट क्लियर कर ली है तो समझ लो डॉक्टर की ट्रेनिंग अब आप करने जा रहे हैं, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है कि एक अच्छे से इंसान बने, साथ में एक अच्छा डॉक्टर बने, फिर लोगों का इलाज करे बढ़िया से बढ़िया और एक बढ़िया स्तर पर डॉक्टर बने कि ताकि नाम होए, मेरा माता पिता का नाम रोशन होए, मेरे गांव का नाम रोशन होए और लोग कहें कि उस गांव से, खजिया गांव से एक लड़का था वो डॉक्टर बना और आज उस मकान पे। हाँ जी, माता जी, आपका जो पोता है इतने अच्छे नंबर लेके जो है पास हुआ है नीट की परीक्षा में और अब डॉक्टर बनने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारे परिवार का और हमारे कुल का और हमारे गांव का और हमारे बेटे और बहू का नाम भी ऊंचा होगा, सभी का नाम रोशन करेगा। अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है और आप लोगों को धन्यवाद। नूरपुर में शिशु मातृ चिकित्सालय में रखे गए यंत्र के प्रति पूर्व में रहे वन मंत्री द्वारा 5 ट्रक ऊना के लिए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। विस्तृत में रिपोर्ट देखिए निपचित निपी के साथ। कल नूरपुर में पूर्व में रहे वन मंत्री द्वारा ये टिप्पणी करना कि नूरपुर जो है यतीम हो चुका है और नूरपुर का जो शिशु मातृ चिकित्सालय है उसके जो यंत्र हैं वो 5 ट्रक भरकर ऊना के लिए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। मैं महादेव से जी पूछना चाहता हूं कि आप
की जो पूर्व में रही बीजेपी सरकार द्वारा आनन फानन में जो मशीनरी मंगवाई गई थी, जो कि हॉस्पिटल की जो बनावट थी उसके प्रति वहां फिट नहीं बैठती थी, और नूरपुर जो मात्र शिशु हॉस्पिटल है जो वो हाईटेक होने के कारण वहां की जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें वो मशीनरी जो है संयंत्र जो भेजे गए थे, जो लाए गए थे आनन फानन में चुनावों की आड़ में, उनको प्रलोभन देकर लोगों को कि मैं चुनाव में वो अधिक से अधिक वोट हासिल कर सकूं। लेकिन महोदय, वो आनन फानन में जो गलती की गई है उसका जो खमियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ा। हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी संघ की एक विशेष बैठक आज नाहन में आयोजित हुई है। इस बैठक में जिला के दर्जनों कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव रणबीर ठाकुर ने की। इस बैठक में जहां तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा की, वहीं ओपीएस मुद्दे को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि बोर्ड प्रबंधक 15 दिनों में ओपीएस पर निर्णय नहीं लेता है तो 24 जून को शिमला में प्रदेश के तकनीकी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। नाहन से जीवन कुमार की रिपोर्ट। देश के अन्य विभागों में ओपीएस लागू हुए, परंतु विद्युत बोर्ड के अंदर अभी तक ओपीएस बहाल नहीं हुई है। उसके विरोध में हमने तकनीकी कर्मचारी संघ ने एक अग्रिम नोटिस प्रबंधन वर्ग को दिया। 15 दिन का अग्रिम नोटिस हमने प्रबंधन विद्युत बोर्ड को दिया, जिसमें हमने मांग की है कि अगर 15 दिनों के भीतर ये ओपीएस बहाल नहीं होती है तो 24 तारीख को, आने वाली 24/6/2023 को विद्युत बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के अंदर तकनीकी कर्मचारी, पूरे प्रदेश का कर्मचारी एक धरना प्रदर्शन करेगा। कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया विकास खंड के अंतर्गत लुधरेट पंचायत में पीर बाबा मेले का शुभारंभ हुआ। खंड विकास अधिकारी श्याम सिंह द्वारा इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। नूरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। बे यार भाई बकरे के आवाज। नमस्कार, मैं किरण गुलेरिया, LSU विकासखंड नगरोटा सूरिया। आज ग्राम पंचायत लुधरेट विकासखंड नगरोटा सूरिया में एक स्थानीय मेले का आयोजन में NRLM के अंतर्गत विकासखंड में चल रही समस्त गतिविधियों का प्रदर्शन और विक्रय आज हम इस मेला में कर रहे हैं। इसमें हमारी मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत तैयार की गई ये स्पेशल चारपाइयाँ हैं, जिसमें इनका जो बाण है, बाण की मेकिंग भी उन्होंने स्वयं की है। हमारे ट्रेनर जो है वो काफ़ी एक वृद्ध व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत ही मेहनत से लोगों को सिखाया। उसके अतिरिक्त हमारे पीछे आप देखेंगे ये चील के पत्तों से बनाई गई आइटम्स हैं, जो इस बार पहली बार हमने ट्रेनिंग लगाई थी। इसके अतिरिक्त हर एक प्रकार की ट्रेनिंग और केसर, जो स्थानीय ऑर्गेनिक केसर हमारे लोगों ने उत्पन्न किया है, उसकी भी हमने यहाँ पे सेल और प्रदर्शनी लगाई है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर बाकी ग्राम पंचायत की कमेटियाँ भी हमें ऐसे इसी प्रकार सहयोग करेंगी तो हम इस मेले को और बढ़ चढ़ के लगाएंगे, ताकि लोगों तक हमारे जो घरेलू उत्पाद बनाए गए हैं हमारी महिलाओं द्वारा वो और अधिक मिल सकें और हम अपनी NRLM की गतिविधियां बढ़ा सकें। आज स्थानीय ग्राम पंचायत लुधरेट में जो मेला आयोजित किया जाता है, उसमें सर्वप्रथम तो मैं मेला कमेटी का धन्यवाद करता हूं कि विकासखंड नगरोटा सूरिया से मेरे NRLM के अंतर्गत SSG ग्रुपों का जो है इन्होंने एक विशेष स्थान दिया है और इन ग्रुपों में से
मेरे 7 ग्रुप ऐसे थे। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत जो है इन्होंने अपनी जो मैंने ट्रेनिंग दिलवाई थी इनको 6 महीने की, उन्होंने अपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मेले में अपनी प्रदर्शनी लेकर आए हैं। मैं फिर दोबारा पुनः जो है ग्राम पंचायत लुधरेट के मेला कमेटी का सदस्य धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो हर साल जो है मेरे NRL ग्रुपों का सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाएंगे और सभी लोगों को पता चलेगा कि विकास खंड नगरोटा सूरिया में NRL के अंतर्गत जो लेडीज़ जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार राज्य के अनछुए स्थलों को बढ़ावा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति तैयार करने पर गहन विचार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि जिला के मुख्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या तथा दबाव को कम किया जा सके। यह बात आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कमला नेहरू अस्पताल एवं दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल शिमला में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के उपरांत कही। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM हिमाचल प्रदेश के टीकाकरण विभाग प्रभाव ने 12 जून से 15 जून 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र की कार्यशाला में भाग लिया। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के NHM टीकाकरण प्रभाव को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 5 सदस्यीय दल में विशेष रूप से चयनित किया गया था। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डलहौजी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो हादसा चंबा में हुआ है उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हमने प्रशासन से बहुत बड़ी गुहार लगाई, तकरीबन 4 बार उनसे मिले, 1 घंटे इंतजार किया और जय श्री राम का नारा भी लगाया, पाठ भी किया। हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। हमने प्रशासन को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है, पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हम कल 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर एक धरने प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे। चंबा से जीवन कुमार की रिपोर्ट। हमने कहा हमारा दायित्व बनता, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, कुछ लोग उनको हल्के में लेते हैं। यही हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में गुड़िया कांड हुआ था और उसको भी हल्के में लिया गया था। लेकिन जांच को अंतिम रूप देने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई, तब जाकर के सीबीआई को पूरा कोऑपरेशन हमने दिया, तब जाकर के मुजरिम आज सलाखों के पीछे। ये भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में भी जो उसके पास मौजूद जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है उसमें भी। आय का जरिया क्या था? कुछ लोग कह रहे थे लगभग 100 के पास आसपास उसके पास भेड़ बकरियां रहती थी। लेकिन 100 भेड़ बकरियों के बाद जब एक साल में जो बेचने की बात आती थी तो 200 के करीब वो बेचता था। अगर 100 है तो 200 कहां से आ जाती थी? मैं उन सारी चीजों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं जानकारी आपके साथ साझा
मेरा आप सभी से निवेदन है, देखिए बहुत सीनियर नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। जिस तरह से ये मार्गदर्शन करेंगे हमारा, हम लोग उसी तरह से चलेंगे। लेकिन सरकार का आदेश है कि किसी को मिलने आगे नहीं भेजना है। और जब हमने आग्रह किया कि हमको जाने दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। फिर हमने फिर से कहा कि आप सरकार के समक्ष हमारा प्रस्ताव तो रखिए कि हम शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे, कोई भी व्यक्ति गाड़ी से नहीं उतरेगा। ये भी बात कही हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी साथ हैं। इतना सब कहने के बावजूद भी ऊपर से कम्युनिकेशन आया कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम धरने पर बैठे, अपनी बात हमने प्रशासन के समक्ष कही और जब नहीं जाने का आदेश सरकार का आया तो हम यहां से आज वापिस हो रहे हैं। कल के बाद जिला स्तर पर हमारे लोग जो है वो इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन को अपना मेमोरेंडम लेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था, अगर मुख्यमंत्री स्वयं आए होते तो भी हम मानते कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के, मंत्री आया तो भी हम मान लेते कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर आकर के परिवारजनों का दुख सुख साझा करने की जाए, न खुद आए न ही हमें जाने दिए जा रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।